नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आप सभी के बीच आया हूँ एक चैप्टर लेके। जो चैप्टर है एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स के बारे में। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में और साल्ट के बारे में। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में ऐसे बहुत सारे चीज़ जो होते हैं वो होते हैं रखे हुए, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है कि उसमें एसिड पाया जाता है कि बेस पाया जाता है कि साल्ट पाया जाता है। आज जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो देखने के बाद आप खुद बता सकते हैं कि किस वस्तु में एसिड पाया जा रहा है, किस में बेस पाया गया है और किस में साल्ट पाया गया है। ठीक है ना। ये हम लोग पता करेंगे एक इंडिकेटर के माध्यम से। हमारे पास इंडिकेटर के रूप में ये 5 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो एसिड, उसमें एसिड पाया जा रहा है कि बेस पाया जा रहा है या साल्ट पाया जा रहा है। तो इंडिकेटर के रूप में सबसे पहला जो है हमारे पास ये है एक लिटमस पेपर है। ठीक है। लिटमस पेपर है, मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा। ये जो 5 इंडिकेटर है इन सभी का फिगर भी मैं आपको दिखाऊंगा ये दिखने में कैसा होता है। ठीक है। एक लिटमस पेपर है जो इंडिकेटर के रूप में काम करता है। दूसरा टर्मेरिक पाउडर। टर्मेरिक पाउडर जैसे हल्दी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, तो टर्मेरिक पाउडर जो है इसको भी हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। तीसरा चाइना रोज, जिसको हम लोग अड़हुल का फूल भी कहते हैं, तो अड़हुल का जो फूल है वो इंडिकेटर के रूप में काम करता है। और चौथा 4 नंबर जो है वो रेड कैबेज जूस है। जैसे लाल कलर का जो कैबेज होता है जिसको हम लोग बंदा गोभी कहते हैं, तो वो भी एक इंडिकेटर के रूप में जो है वो काम करता है। और 5वां जो है वो है फिनफ्थलीन। फिनफ्थलीन जो है ये भी एक इंडिकेटर के रूप में जो है ये काम करता है। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके फिगर के बारे में जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है। ये रहा आपका लिटमस पेपर। इसको क्या कहते हैं? लिटमस पेपर कहते हैं। ये 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। ठीक है ना। ये दोनों का यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लेते हैं कि कैसा होता है। ठीक है। तो ये हमारा लिटमस पेपर हो गया। दूसरा जो है वो है टर्मेरिक। मैंने आपको बताया भी था कि टर्मेरिक के जो है उसको हम लोग यूज में ला सकते हैं इंडिकेटर के रूप में। तो हल्दी जो है हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे। और तीसरा जो है, तीसरा हमारा ये रहा अड़हुल का फूल जिसको हम लोग कह रहे थे, चाइना रोज जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो है आपका इंडिकेटर के रूप में काम करेगा। ठीक है। और उसके बाद ये रहा रेड कैबेज। रेड कैबेज जो है ये भी इंडिकेटर के रूप में काम करता है। ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपका आ गया फिनफ्थलीन। ये एक केमिकल है जिसको हम लोग यूज करके और आसानी से पता कर सकते हैं कि किस वस्तु में एसिड पाया गया है, कि उसमें बेस है या साल्ट है। ठीक है। तो आज इन्हीं 5 बिंदु के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, इस 5 इंडिकेटर के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं लिटमस पेपर के बारे में। ये रहा लिटमस पेपर। ठीक है ना। क्या कर रहा है लिटमस पेपर? जैसे देखिए होता क्या है कि इसमें कलर चेंज होता है। मैंने जो आपको 5 तरह का जो इंडिकेटर बताया, इस 5 इंडिकेटर में एक ही कॉमन चीज़ है कि कलर चेंज होता है। अगर एसिड है तो उसका कलर कुछ और होगा, बेस है तो उसका कलर कुछ और होगा, और इंडिकेटर का खुद एक अपना कलर होगा। ठीक है ना। तो इस सब में कॉमन चीज़ यही है कि इसमें कलर चेंज होता है, जिसके कारण हम लोग आसानी से पकड़ लेते हैं कि इसमें एसिड पाया जा रहा है कि बेस पाया जा रहा है कि साल्ट पाया जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग लिटमस पेपर के द्वारा टेस्ट करके कैसे पता करें कि उसमें एसिड पाया जा रहा है कि बेस पाया जा रहा है। ठीक है। जैसे लिटमस पेपर में क्या होता है, जैसे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं इंडिकेटर के बारे में, इस इंडिकेटर के बारे में हम लोग एक बारीकी से वीडियो के अंत में मैं आपको एक डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा जो आपको समझने में मदद करेगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिटमस पेपर के बारे में। तो लिटमस पेपर में ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, होता क्या है कि ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस पेपर। 2 तरह का होता है। तो ब्लू टू रेड मीन्स एसिडिक। अगर ब्लू लिटमस पेपर का आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब आप ये जान जाइए
कि उस वस्तु में, उस चीज़ में क्या पाया गया है, एसिड पाया गया है, वो एसिडिक है। ठीक है ना। जैसे आप देख ले, एक रेड लिटमस पेपर का बारे में भी आप देख ले। अगर रेड लिटमस पेपर जो है अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स वो उसमें बेस पाया जाता है। ठीक है। अब आप चाहें तो घर में जो वस्तुएं हैं उसके बारे में आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको किचन में ही सामान मिल जाएंगे जिसमें आप आसानी से लिटमस पेपर के मदद से चेक करके बता सकते हैं कि किस में एसिड है और किस में बेस है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये लिटमस पेपर इंडिकेटर जो है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। मैं अगले वीडियो में फिर टर्मरिक पाउडर, चाइना रोज़, रेड कैबेज और फिनफ्थलीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं वीडियो को थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले मिले। ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, जो हम लोग पढ़ेंगे टर्मरिक पाउडर के बारे में कि उसमें कलर कैसे चेंज होता है।